बढ़िया आइडिया क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। करो लगा तेल खाते हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। सागर वो रखी दो। पाव फोन चेंज कर लो घर का और तुम पाव मेरा ले लो। आप मेरा भी ज्यादा कुछ हो रहा है चेंज करो है काम ले लो ले लो काम लिया एक एक वाला खिलाइयो सब खिलाओ। ये देखिए पापा खिलाओ। मम्मी को नहीं खिलाएगा? नहीं, हमें ऐसे छोटा मोटा करा दिया है ताकि और 10 तारीख को कराएंगे, अच्छे से बर्थडे मनाएंगे। और बस ये है शाम का खाना। तो मैंने बना लिया था पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनाई थी और चावल, बस यही बनाया था। और क्योंकि नाम कर दिया है कि हाँ आज उसका बर्थडे है। और वैसे तो मैं कटवाती हूँ 10 तारीख को मैं कटवाती हूँ दोनों का, और एक ही दिन पे कटवा देते हैं, तो वो मेरी आदत पड़ी है। और सभी लोग जानते भी हैं कि 10 तारीख को ही केक कटता है। तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। और ये है दूसरे दिन का यानी कि मंगलवार का, और सुबह के 5 बजे हैं और मैं झाड़ू लगा के किचन में आ गई हूँ। किचन का जो साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं शाम को भी करती हूँ, इसके बाद सुबह का टाइम है वो भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि छिपकली वगैरह हैं आ जाती हैं यहाँ पे, तो डर लगा रहता है। और चूहे भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और दिन में तो नहीं दिखाई देते पर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर के लिए टहलने के बाद आ गई हूँ, आधा घंटा ज़रूर टहलती हूँ और फिर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे हम आलू को बॉयल होने के लिए रख देते हैं और चाय रख देते हैं क्योंकि अक्सर ये होता है कि मेरे हस्बैंड होते हैं तो काम के सिलसिले में जल्दी उठकर निकल जाते हैं, तो उनके लिए चाय जल्दी बनाकर दे देती हूँ। और इसके बाद मैं पराठे बना देती हूँ, आलू के पराठे बच्चों को दे देती हूँ। इन चीज़ों से मैं फुर्सत पा जाती हूँ चाय नाश्ता से। फिर इसके बाद में अलावा कोई और भी काम जो है रह गया वो करती हूँ। और आ गया था दूध वाला तो दूध ले लेती हूँ। और मौसम कुछ इस तरीके से है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए और बच्चे नाश्ता वगैरह करके आराम से बैठ गए हैं। और क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो आप जानते हो कि छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होते हैं। जब बोर होते हैं तो घर में जो काम है बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और जहाँ पे हम साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि क्या बताऊँ कि हमारे इधर खेत एरिया है और अभी घर की मतलब अभी पीछे जुताई हुई है खेत की, तो इसी वजह से जब हवा चलती है ना उसकी मिट्टी धूल मिट्टी है वो छत से आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे ये मैंने इन्वर्टर जहाँ रखा था वहाँ पे ही साफ़ कर रही हूँ, धुलाई कर रही हूँ क्योंकि चूहा ना यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी गंदगी चीज़ें उठा कर जिसे पन्नी वगैरह सब इसी में भर देते आके हैं। और बहुत ज़्यादा चूहे के जो लेडी यानी लैट्रिन जो होती है ना बहुत ज़्यादा निकले जब धुलाई की। और वैसे नहीं मालूम देते जब धुलाई की तो बहुत ज़्यादा निकले थे, बहुत गंदा लगता है। और कितना भी हम साफ़ सफाई करते हैं कहीं ना कहीं तो गंदगी रह ही जाती है। अगर हम कोना कोना साफ़ करें ना तभी निकलती है गंदगी, वरना नहीं निकलती है। तो हम तो कोने से भी साफ़ करते, फिर भी रोज़ कोने कोने तक कहाँ तक साफ़ करेंगे, तो वो तो रोज़ का हो जाता है। तो तब भी मैं हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही कोना कोना साफ़ करती हूँ, जाले साफ़ करती हूँ। और जो साइड कहीं भी रहे मतलब अंदर की तरफ है वो भी मैं साफ़ करती हूँ ताकि मेरा जो गंदगी ना रहे। और कहते हैं कि छोटी चीज़ जगह में तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, बड़ी जगह होती है तो इतना नहीं गंदा लगता, पर छोटी जगह में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और छोटी जगह में तो सामान भी हमारा रखा हुआ है तो फिर एडजस्ट करना ही पड़ता है। और इतना ही काफ़ी हमारे लिए। और आजकल के ज़माने में शहर में जगह लेना बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत महंगा है प्लाट वगैरह, और ये तो बहुत मुश्किल से ही मैंने ले लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे नहला देती हूँ।
अपने पौधों को, क्योंकि इनका हम तो रोज़ नहला देते हैं। इस समय गर्मी की वजह से धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इनका देखभाल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखो और ये पेड़ पौधे हैं हमारा एक परिवार का हिस्सा है, ये भी एक परिवार है। और ये है तो हमारे घर की शोभा भी बढ़ाए रखे हैं, ऊपर से हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। सभी चीज़ों से हमें इनसे बहुत ही अच्छा लाभ होता है, तो हमें तो इनका भी ख्याल रखना है। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। सूरज कहाँ से कहाँ ऊपर आ गए हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस समय, बहुत ज़्यादा। और मैं तो छत पे जल्दी ही आती हूँ, पानी छत पे डाल आती हूँ। ये वाले जो पौधे हैं ऊपर रखे, इनमें हम सुबह ही सुबह आ जाते हैं। देखिए खेत की जुताई हुई है ना, इसी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है जब हवा चलती है, तो इसीलिए धुलाई और इसीलिए हम अपने पेड़ पौधों को भी नहलाते रहेंगे, तो इससे है उन्हें भी अच्छा राहत मिलेगा। और जब इनका हम ख्याल रखेंगे तो ये हमारा ख्याल रखेंगे, इनसे हमें बहुत लाभ है। तो यहाँ पे हमने धुलाई कर ली, वाइपर लगा देते हैं क्योंकि धुलाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जा रहे हैं काम पर, तो गैलरी तो वही जाए तो फिर कहते हैं कि हम लेडीज़ों को ना यही रहता है कि बस जैसे सभी लोग हैं अपने अपने काम पर निकल जाएं, फिर अपने घर की सफाई में लग जाते हैं। तो ये होता है कि नहीं तो जब पोछा ओछा लगाओ या फिर धुलाई करो तो फिर आते रहते हैं तो और भी गंदा रहता है, तो बड़ा गुस्सा आता है ना। तो यही बात है कि मैं कह रही थी कि जाओ भाई, तो बाहर जाओ तो हम यहाँ पे वाइपर लगा लेते हैं, काम मेरा उतना जल्दी सिमट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा वाइपर लगा दिया। वाइपर धुलाई कर दो, वाइपर से खींच दो, सही रहता है, फिर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हेवन के जो मतलब बर्तन है वो भी हम साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कूड़ा है, ये भी हम समेट लेंगे, गटर में जाने नहीं देंगे। और ये हमारा गटर यहाँ पे बना है, यानी कि पाइप में भी कोई भी गंदगी पाइप में नहीं जाएगी, इसी को हम साफ़ करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, साफ़ रहता है गटर। और इसके बाद यहाँ पे हम पानी भर लेते हैं ताज़ा, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब जाने को हो तो चला जाए। और कभी कभी तो बहुत लेट में आती है पानी के लिए, तो पानी भरा रहता है तो पीने। और इस समय तो पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि दिन भर पानी ही पानी होता है। और मैं तो शरबत बना के रख लेती हूँ, बच्चे शरबत ही पीते हैं ज़्यादातर, और पानी की ज़रूरत होती है। और हमारा तो पूरा जितना पानी होता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जो फ्रिज में लगाया होता है, तो हमें बार बार लगाना पड़ता है। और सुबह के टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा काम हम लेडीज़ों का होता है, बहुत ज़्यादा। और बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं, फिर भी उनकी छुट्टियां चल रही हैं, उससे भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों की डिमांडें इतनी पूरी करते ही नहीं चुकती है, इनको दिन भर की डिमांडें पूरी करना पड़ता है। तो इसी वजह से तो घर में काम बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि काम भी सिमट जाता है। और फिर दोपहर में लंच बनाते बनाते तब तक बच्चे आ जाते हैं, तो इतना वो नहीं रहता, नहीं तो दिन भर चिल्लाने को होता है इन बच्चों पर। तो क्योंकि शैतानी बहुत करते हैं हमारे यहाँ बच्चे, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो इनके ऊपर चिल्लाना पड़ता है, इनको डांटना भी पड़ता है। तो यहाँ पे पानी सारा भर गया है और पाइप को हम निकाल देते हैं। हमारा जो पानी वाला काम है वो सब हो गया है, और पाइप भी रख देते हैं। और इसका भी पानी इसका रोज़ का काम है इस समय, और इसका भी काम ख़त्म हो गया है, इसको भी रख देते हैं। अपना जो काम निकल गया है इसको भी आराम से रख देते हैं। और इस समय मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ, जो थोड़े बहुत होते रहते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर नहीं कपड़े होते हैं, क्योंकि रोज़ में जो हल्के कपड़े पहने होते हैं वो मैं हाथों से ही धो लेती हूँ। और मशीन में जब लगाती हूँ, जब बेडशीट वगैरह या चादर वगैरह होती हैं और खूब ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, तभी मैं मशीन लगाती हूँ इस समय। और ये वैसे तो मैं हाथ ही से धो लेती हूँ। पानी हमारा सारा भर के रख चुका है और बस नहाने की तैयारी करने जा रही हूँ। और क्योंकि अब मैं करूँगी पूजा, और क्योंकि पूजा भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो उस समय बजे थे 8 सवा 8 बजे तक मेरा जो घर का पूजा हो जाता है। तो हमारा सारा क्लीन हो गया है, और बस किचन को जो मैंने साफ़ किया है, पानी बोतल में भर लेते हैं, क्योंकि पानी ताज़ा चल रहा है तो इसमें भर लेते हैं और लगा देंगे फ्रिज में। तो ये वाला जो काम है ये भी रहता है। और
और अब हो गया है हमारा सारा काम फिनिश हो गया, थोड़ा सा रह गया है वो भी हम कर देते हैं। तो ये मैंने ये यहाँ पे धुलाई की थी, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं तेल के बोतल। तो ये है कि अब मेरा काम फिनिश हो गया। अब नहाने के लिए मैं जाऊँगी। और ये आप डिब्बा देख रहे हैं, ये है फेविकॉल का डिब्बा, बहुत छोटा सा है, क्यूट सा लग रहा था। तो इसमें हमें चटनी या कुछ और रखने के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे हम अपने हेवन को भी नहला देते हैं साथ में। आज मैं, क्योंकि ये बाथरूम में नहाता, इसकी आदत है बाथरूम में नहाने पर, आज मैं बाहर नहला रही हूँ, तभी ये ना ये समझ रहा है कि और इसे नहला के इसे हम छत पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छीटा गया। जितना मैंने साफ़ किया है ये बहुत ज़्यादा गंदा कर देगा, इसलिए छत पे भगा देती हूँ। इसके बाद ये सुबह सुबह मीशो से मैंने ऑनलाइन की थी, और मैंने सूट की ऑनलाइन की थी। ये देखो सूट मंगाया था मैंने 4 से 5 मैंने सूट मंगाए हैं। एक और है ब्लैक सूट, वो नहीं आपको दिखाया है, वो मैं दिखा दूंगी। ये अभी अचानक आ गया था, तो फिर सोचा चलो आपके साथ शेयर ही कर देते हैं, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं कटा पिटा ना हो, तुरंत देख लो तो वो सही रहता है। तो इसलिए मैं देख रही थी। और ये इसकी पैजामी है, और ये है दुपट्टा। ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताया ना। और ये मतलब ब्लू कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये थोड़ा सा इसको फिटिंग कराना है, और इसका प्राइस था 725। तो अच्छा है, सूट भी अच्छा है, इसको थोड़ी सी फिटिंग करा रहे। और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए मैंने लोटे में जल ले लिया है, और सूर्य को नमन करेंगे जाके। तो यहाँ पे तिल और मिश्री डाल दिया है, और यहाँ पे हमारी पूजा भगवान की हो चुकी है। लड्डू गोपाल राधा जी को नहला दिया है। ये है हमारी पूजा। बस पूजा, इनके बिना तो कुछ हमारा दिन ही नहीं बीतता है, अच्छा ही नहीं जाता है। तो हमें इनका तो बस इनका स्मरण जरूर करना है। और चलते हैं अपने सूर्य नमन, क्योंकि आप सभी के किसी ने से कमेंट किया था कि आप सूर्य नमन नहीं करती हैं, सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाती हैं। मैं चढ़ाती हूँ। चलो, मैं वीडियो शूट नहीं करती थी कभी, जल्दी नहीं करती थी। चलो आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं सूर्य देवता को नमन कर रही हूँ, और इसी तरीके से मैं नमन करती हूँ। और बस यही हमारा पूजा रहता है कि, और जब तक मैं पूजा नहीं करती तब तक मेरा पूरा जैसे लग रहा है कि पूरा दिन का जो काम है वो पूरा अधूरा है। तो बस मेरा पूजा हो चुका है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का मेरा ब्लॉग, और नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। बाय बाय, दूसरे नए एक ब्लॉग के साथ।